वेलकम फ्रेंड्स, BHU वर्ल्ड। आज मैं आपको BHU में CHS जो है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के बारे में, और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स आपको दूंगा कि ये सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल का सिलेबस क्या है, सीटें क्या हैं। और मैं एक बात आपको बता दूँ, ये वन इन द ओल्डेस्ट स्कूल इन द वर्ल्ड है। तो फ्रेंड्स, आइए CHS की जर्नी पे हम लोग चलते हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल। फ्रेंड्स, ये सेंट्रल हिंदू स्कूल है जिसको सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का ये गेट है जो कामाख्या, वाराणसी, यूपी, इंडिया में स्थित है। इसका पिन कोड 221010 है। फ्रेंड्स, इसके फाउंडर डॉक्टर एनी बेसेंट हैं, और ये सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है। और इसकी प्रिंसिपल हमारी डॉक्टर नीरू वाही हैं, और इस्टेब्लिश 1898 में हुआ है। फ्रेंड्स, ये क्लासरूम एंड फैसिलिटीज़ है इसकी, जिसमें इसकी लाइब्रेरी है और काफ़ी सारे इसके लैब्स हैं, जिनके बारे में अभी मैं आपको विद इसके इमेजेस दिखाऊंगा। ये इसकी लाइब्रेरी है फ्रेंड्स। इस लाइब्रेरी में बहुत सी बुकें हैं, बहुत सी मेनी बुक्स हैं। 30,500 अप्रॉक्स बुक हैं यहाँ पर, और इसमें मैगजीन्स और न्यूज़पेपर डेली के डेली आते रहते हैं, इंग्लिश हिंदी सभी के सभी। सबसे खास बात जो CHS की है, इसकी लेबोरेटरी है। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी की लैब, मैथमेटिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, साइकोलॉजी लैब। ये फ्रेंड इसके कंप्यूटर लैब्स, केमिस्ट्री लैब्स हैं। और ये फ्रेंड इसका जिम है, जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है उनके फिटनेस को लेकर। अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिम में, और उनकी ग्रोथ की सभी मटेरियल्स। इसमें हॉस्टल फैसिलिटी। फ्रेंड्स, हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में एक बार खास बात बता दूं, हॉस्टल फैसिलिटी केवल बॉयज़ को यहाँ पर प्राप्त हुई है CHS में। गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। 2000 पर एनम एनुअल फीस है, और साथ में हॉस्टल फैसिलिटी के साथ साथ हॉस्पिटल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि यहाँ के CHS के स्टूडेंट्स को दी जाती है। फ्रेंड्स, ये इसका सिलेबस है, जो कि 6th क्लास का, 9th क्लास का और 11th के चारों ग्रुप का सिलेबस है। तो आप इस सिलेबस को बारीकी से देखें, और आगे इन सिलेबस के बारे में मैं अपने आगे के वीडियो में अच्छे से बताया हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेबस है क्लास 11th का, जिसमें BHU मैथ, बायो, कॉमर्स एंड आर्ट्स ग्रुप के बारे में है। ये फ्रेंड्स एक कट ऑफ लिस्ट है, जो कि 2015 और 2016 की दोनों की कट ऑफ लिस्ट हैं। इन कट ऑफ लिस्ट की खास बात है कि 2015 की अपेक्षा 2016 में कट ऑफ लिस्ट का ग्रोथ काफ़ी हाई हुआ है। तो इस बार भी 2017 में भी कट ऑफ लिस्ट हाई जाने वाली है, जहाँ तक हमारी उम्मीद है फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें। देख सकते हैं 84, 77, 80, 80, 72, ये सारी इसकी कट ऑफ लिस्ट हैं क्लास वाइज। इसी बार कुछ ऐसा यहाँ भी होगा। फ्रेंड्स, मैं और मेरे दोस्त ने इस वीडियो को तैयार किया है, और इसमें काफ़ी एफर्ट अपना दिया है, और इसकी स्ट्रेटजी हम लोगों ने मिलकर बनाई है। और ये रहा मैं। और फ्रेंड्स, ये मेरा दोस्त, बहुत ही ऑनेस्ट दोस्त फ्रेंड है, विनय प्रभात राणा।
फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। ये BHU का लोगो फ्रेंड, जो कि हमारे चैनल का भी लोगो है। BHU वर्ल्ड के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन साहू। आज मैं और मेरे दोस्त विनय प्रभात राणा ने एक स्ट्रेटजी बनाई है BHU CHS की। और इससे पहले हमने आपको सिलेबस के बारे में, BHU की फैसिलिटीज़ के बारे में सब कुछ बताया, और आगे जो इसकी सीट्स थी ये भी हमने सब मेंशन की। अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये जो एंट्रेंस है इसको कैसे निकाला जाए। एंट्रेंस, हर एक एंट्रेंस एक पजल की तरह होता है और सॉल्व करना हमारे ऊपर होता है। सीट्स तो बहुत ही कम है, बहुत कंजेस्टेड सीट है फ्रेंड्स, मगर उसको निकालना भी बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आपके पास एक सही स्ट्रेटजी हो। तो मेरे और मेरे दोस्त के द्वारा एक स्ट्रेटजी बनाई गई है जिसका मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी पे आप फोकस कीजिएगा। पहले मैं क्लास 6 की स्ट्रेटजी पे आता हूँ। क्लास 6 में 100 क्वेश्चंस आएंगे 2 आवर्स के लिए, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट आपको मिलेगा। 120 मिनट मतलब आपको पर क्वेश्चन, आप एक मान के चलिए जो 120 मिनट होता है वो सभी डिपार्टमेंट, चाहे आप 9th क्लास हो और चाहे 11th क्लास के एंट्रेंस की बात करें, आपको 10 मिनट से 15 मिनट कम मिलने ही मिलने हैं। किसी भी एंट्रेंस की बात करें, उस समय से दिए गए 10 से 15 मिनट कम मिलना ही है। तो अगर इस समय को हम 100 क्वेश्चन है 120 मिनट, तो 110 मिनट आप ये मान के चलिए हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट कुछ सेकंड का मैथ साइंस टाइम मिलना है। तो फ्रेंड्स, ये मान के चलिए कि आप 1 मिनट के अंदर टैकल करने की क्वेश्चंस को पूरी संभव प्रयास करें। और जैसा कि कट ऑफ की बात की गई, कट ऑफ बहुत ही आई था। कट ऑफ की लिस्ट भी मैंने दी आपको, 2015 के कट ऑफ की लिस्ट दी और 2016 की कट ऑफ की लिस्ट दी है। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, खासकर क्लास 6 का। 2000 कट ऑफ 2000 क्या कहते हैं 16 का कट ऑफ आपने देखा ही होगा, इसका 80 एबव इसका कट ऑफ था। तो आप फुल्ली फोकस कीजिएगा अगर आपको राइट अटेम्प्ट करने की, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ना 6th पे है, ना 9th पे है, ना 11th पे है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि माइनस मार्किंग का फंडा ही नहीं है। जो भी करने का दिल से करने का, माइनस मार्किंग का लफड़ा नहीं है। तो 1 मिनट मिलेगा, एक तरीके से आप 1 मिनट का टारगेट रखिए कि 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोशिश कीजिए कि आपका मैथ सेक्शन के लिए आपको ज्यादा टाइम मिले। इसके लिए आप थ्योरी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें, मैथ सेक्शन को लास्ट में ले जाएं। थ्योरी सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए आप 40 सेकंड 30 सेकंड जितने भी जल्दी आप कर सकें उतने जल्दी का इस्तेमाल करें और थ्योरी सेक्शन को खत्म करने की कोशिश करें। वो मैं हर एक स्टेज के लिए बता रहा हूँ। इसमें भी 40 सेकंड के अंदर अंदर आप 30 सेकंड के अंदर अंदर आप थ्योरी सेक्शन को खत्म करें, जिससे कि आपको मैथ सेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले। मैथ सेक्शन के लिए टाइम निकालना है तो आपको थ्योरी सेक्शन में कम समय देना पड़ेगा। कम समय का मतलब कम समय, क्योंकि थ्योरी सेक्शन फ्रेंड्स आपको अच्छे से पढ़ा है, आपने जो भी पढ़ा है थ्योरी पढ़ेंगे तुरंत आपके दिमाग में आएगा, फोकस करेंगे और तुरंत अटेम्प्ट करना। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी सेक्शंस में ये सब डिवाइड है, आप कोशिश कीजिएगा ओमार सीट भरते समय बहुत ही बारीकी से काम कीजिएगा, ओमार के बाहर ना जाए और ओमार सीट भरने में कोई भी गलती ना कीजिएगा फ्रेंड्स। माइनस मार्किंग नहीं है, हड़बड़ाने का बिल्कुल नहीं। बी केयरफुल, ओमार सीट भरो। वहां के टीचर्स रहेंगे, अपने टीचर से आप अच्छे से पूछो कि सर ओमार सीट कैसे भरना है। ओमार सीट भरने में बिल्कुल गलत मत करना। आप टैलेंटेड हैं मगर ओमार सीट भरने में आप गलती कर देते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ओमार सीट भरने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। ओमार सीट आप हमेशा के लिए सही भरे। ये तो हमारी क्लास 6 9 की बात थी। अब मैं 11th की बात आता हूँ। 11th देखिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव है। अगर मैं 11th की बात करता हूँ तो 11th 4 सेक्शंस हैं, क्योंकि 10 के बाद हमारा ग्रुप डिवाइड हो जाता है 4 भागों में, मैथ के लिए, बायो के लिए, कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैथ की बात करें तो यहाँ पर मैंने सीट्स और इसकी कट ऑफ लिस्ट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी अपने चैनल पे दे दी है। वहां पर आप इसके कट ऑफ लिस्ट के बारे में अच्छे से देख सकते हैं कितना कट ऑफ गया था। आप ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि मैथ सेक्शन है तो इसमें से आने वाले जो है, मैथ सेक्शन है, मैथ आएगा आपका, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, 25 25 25 ये आएंगे, जिनमें से इंग्लिश होगा आपका 10 नंबर का और आपकी होगी हिंदी 10 नंबर की, और जीके जीएस होगा आपका, जनरल नॉलेज ये भी आपका होगा 5 नंबर का। इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। यही बात इसकी भी रहेगी। और बायो की जहां तक बात करें, बायो में मैथ हट जाएगा और मैथ की जगह पे बायो आ जाएगा 25 नंबर का। और कॉमर्स के सिलेबस की बात करें
तो कॉमर्स का सिलेबस जैसे कि मैंने इससे पहले आपको प्रीवियस में मेंशन किया है, आप उसमें अच्छे से देख सकते हैं कॉमर्स के सिलेबस के बारे में भी। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंटरनेशनल क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ कहा है। तो उस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि हमने क्या है कि उस सब्जेक्ट को थोड़ा कम बारीकी से पढ़ा, क्या कैसे पढ़ा, मगर आपको उसके डीप में थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सीटें कम है, मुश्किल से 14 सीटें हैं और कंपटीशन टफ होने वाला है दोनों जगह पर। और बायो की जहां तक बात करें 20+5 सीटें मिलेंगी। 20+5 वो सीटें जो पेड सीटों की कैटेगरी में आती हैं, जिनके लिए आपको 25,000 देने पड़ेंगे। 25,000 प्लस उसकी जो फीस रहेगी CHS की, वो आपको देनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, ये थी पूरी स्ट्रेटजी की बात। आप अच्छे से मेहनत कीजिएगा जिससे कि आपका अच्छे से निकले, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा और बिल्कुल भी अपने को अवॉइड मत कीजिएगा। सबके अंदर टैलेंट है फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। फॉर्म आपके आने वाले हैं, 17 मार्च से आपका फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म अप्लाई कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कीजिए और एक बार तो जरूर एग्जाम दीजिए। एग्जाम देना बनता है, एग्जाम दीजिए और अपने आप को चेक कीजिए। 17 मार्च को एग्जाम आ जाएगा CHS का। एप्लीकेशन भरिए और आइए यहाँ पर एग्जाम दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।